हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैशी टैरेट। अभी हम आज देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या परेशानियां चल रही हैं, किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी लेंगे कि वो आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। आप लोग पूरे पॉजिटिव हो जाएं ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर कुछ लोग तो फिलहाल बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में कुछ टेंशन्स ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। रातों की नींद उड़ जाना जिसको कहते हैं, इतना ज़्यादा ओवरलोड है उनके सर पर कि वो बस हद से ज़्यादा टेंशनाइज्ड हैं। आई थिंक उनका मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं। उनके पास कोई ना कोई टेंशन आती ही जा रही, लगातार कंटिन्यू वन बाय वन जो है आती रहती है। और आप ये सोचते हैं कि मेरी टेंशन ख़त्म ही क्यों नहीं हो रही, मैं कितना और सेक्रीफाइस करूँ, मैं कितना और एग्ज़ाम दूँ अपने, मुझे कितना और अभी झेलना है, परेशान होना है। तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आप रह रहे हैं। आई थिंक आपके पास एक के बाद एक जो है आपके पास बहुत ज़्यादा टेंशन्स आती रह रही। वो फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं और वो आपके पर्सन के साथ हो सकता है, वो ऑफिशियल भी हो सकता है, जैसे कि कुछ चोट खाया हो, किसी ने धोखा दिया हो, या आपने जिससे एक्सपेक्ट किया हो वो आपके हिसाब का नहीं हो पा रहा हो। तो बहुत एफर्ट्स लगा लिए हों फिर भी यहाँ पर आपका काम नहीं बन पा रहा हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ में हैं। ओ माय गॉड, मेरा तो अब आगे कार्ड लेने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इतने बहुत तकलीफ़ होती है इन कार्ड्स को देख के, क्योंकि बहुत दर्द भरे कार्ड होते हैं। आई मीन इनसे जब कोई रिलेट करता है ना तो बहुत पेन में होता है। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है। उनकी पर्सनल लाइफ कहने का मतलब है कि उनकी फैमिली से डिस्टर्बेंस है, उनकी पत्नी से डिस्टर्बेंस है, उनके जो पर्सन है उनसे डिस्टर्बेंस है, धोखा खाया हुआ है, कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं, गलत फहमियाँ हो गई हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा हुआ है किसी बात से, या बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुके हैं कि अब हार मान रहे हैं, थक रहे हैं कि अब मुझसे और सहा नहीं जाता है, अब मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या नहीं बढ़ पाऊँगा। मेरे अंदर जितनी क्षमता थी सहन करने की वो ख़त्म हो चुकी। आपने बहुत सहा है, ऐसा लग रहा कि आप बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, आप में सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, आप बहुत जल्दी टूटने वाले नहीं, लेकिन अब थक हार के आप टूट गए हैं। और इतना टूट गए हैं कि बस अब आप नहीं खड़ा कर पा रहे हैं खुद को, नहीं समझा पा रहे हैं खुद को। और मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर टूटे हुए दिल अपना लेकर घूम रहे हैं। उनका दिल टूटा हुआ है किसी बात से, वो घर की भी बातें हो सकती हैं, वो फैमिली मतलब वो पत्नी पति के साथ भी हो सकती हैं, उनके रिलेशनशिप में भी हो सकती हैं, उनके ऑफिशियल, यहाँ पर कुछ ना कुछ धोखा खाया हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एंजाइटी में भी बहुत ज़्यादा हैं, आप टेंशन में बहुत ज़्यादा हैं कि कब सही होगा, कब ठीक होगा। ओवरऑल यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ यहाँ पर तो कुछ लोग यहाँ पर अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशनाइज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने करियर को लेकर इतने ज़्यादा परेशान हैं, शायद उनका करियर सेट नहीं हो रहा, गोल जो है उनके पूरे नहीं हो रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ चाह रहे हैं, वो हेल्दी लाइफ नहीं सेट हो पा रही है। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पर अपना घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, शायद उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या उनके पर्सन के साथ उनकी फैमिली नहीं मान रही जिससे वो प्यार करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही। पर ढेर सारी ग्रोथ, ढेर सारी सक्सेस और ढेर सारी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में मांग रहे हैं जो कि नहीं पूरी हो पा रही है। उससे भी यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी आप अपने माइंड में इतना ज़्यादा ओवरलोड ना लें। जो सिचुएशंस चल रही है वो एकदम से नहीं बदलेगी, आपको थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ताकि आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ पाएँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या कहती है कि यस मैं हूँ, लेकिन मुझ में भी अभी थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए। यहाँ पर
बहुत अगर आप रेस्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये रेस्ट ले रही हैं, आपको बहुत रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत बैठे बैठे लूज़ हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा एफर्ट्स लें, थोड़ा सा एक्शन लें, इन ऊर्जाओं से बाहर आएँ। चाहे वो दिल टूटा हो, चाहे रिलेशनशिप, चाहे फैमिली, कुछ भी, किन्हीं भी कारणों से आप दुखी हैं, निकलने की कोशिश कर। एफर्ट्स आपको ही लगाने, इस नकारात्मक ऊर्जा से कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा, आप स्वयं ही बाहर निकलेंगे। ये आपके लाइफ में आपसे कहा जा रहा है। अगेन यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर पर्सन के साथ यानी कि फैमिली इश्यूज़ ज़्यादा हैं। जो 2 मेजर रीज़न निकल कर यहाँ पर आए हैं वो यही हैं कि कुछ लोग यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से परेशान है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस उठा चुके हैं पास्ट में, आई थिंक उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, या अभी करियर सही नहीं चल रहा है, जॉब छूट गई है, पैसे नहीं है हाथ में, लोग पैसे अगर आप मांग रहे हैं किसी तो आपको हेल्प नहीं मिल रही है, सॉरी। तो कुछ लोगों की तो ये प्रॉब्लम है, साथ ही साथ कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन उनको मिल रहा है, चाहे वो फैमिली से रिजेक्शन मिल रहा हो, चाहे वो लव्ड वन से रिजेक्शन मिल रहा हो, अदर भी किसी चीज़ से अगर रिजेक्शन मिल रहा है जिसमें वो ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिजेक्शंस की वजह से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टेंशनाइज दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप दिखाई दे रहे हैं। तो रिजेक्शन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, हर्ट दिख रहे हैं, कोई ना कोई आपको चोट पहुँचा रहा है बार बार, या किसी ने इतनी ज़्यादा चोट पहुँचाई है कि आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस उठा नहीं पा रहे हैं, फाइनेंस आपका अच्छा नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है। ये कुछ कारण है यहाँ पर जिनकी वजह से आप 9 ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस से भरा हुआ है। आपको यही मैं गाइडेंस दूंगी कि आप इन चीज़ों से जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ ही देंगे। आप जितना कोशिश करेंगे निकलने की, आपको राहत मिलेगी। आई नो ये कठिन है, बट नामुमकिन भी नहीं है। देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट करें और गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज़, तो यहाँ पर पहला जो कार्ड आया है वो कॉम्प्रोमाइज़ आया, बैलेंस्ड है। कुछ सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने से मेरी चीज़ों में सुधार आएगा, तो वहाँ पर ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बैलेंस बिठाने की आपको अपनी ज़रूरत है, और चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पर आपको मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप उनसे बेधड़क आप उनसे हेल्प मांगें इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने आसपास की बाकी अदर चीज़ों के लिए। प्लीज़ गाइड करें। वन मोर कार्ड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने मन की सुने, आपका मन क्या कह रहा है, आपके मन की आवाज़ क्या कह रही है, उसे सुनने की कोशिश करें, ताकि आप सही गाइडेंस की तरफ जाएं, सही रास्ते पर जाएं। आपका हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेशन आपका मन दे रहा हो कि ये करना चाहिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। जानबूझकर सुन के अनसुना करें, तो उससे आपको बचना है। अपने मन की सुने, वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा। शांत हो जाएं और देखें आपका मन इन सिचुएशन से के लिए क्या कह रहा है। ओके, तो ये हैं कुछ मैसेजेस और ये हैं कुछ सिचुएशंस। अगर आपसे रेजोनेट करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। और अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।